किसी ने क्या खूब कहा है, जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। कितना सच है ना दोस्तों। रुपए पैसों के अलावा अपनों के लिए अपनों का साथ और समय बहुत जरूरी होता है। अक्सर आपने देखा होगा, हम अपने ऑफिस के लोगों या सहकर्मियों को तो बहुत इज्जत देते हैं। यदि ये लोग हमारी थोड़ी सी भी मदद कर देते हैं तो हम उनका ये एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं हम उन लोगों को कितना नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं, जो हमारे इतने करीब होते हैं कि हम उन्हें देखना ही भूल जाते हैं। कुछ ऐसा ही है हमारी आज की कहानी में। सुनाऊं उसके पहले स्वीकार करिए अपनी दोस्त सविता का स्नेहिल नमस्कार। एक व्यक्ति रात 10 बजे अपने ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उसने देखा दरवाजे पर उसका 8 साल का बेटा अपने पापा के आने की राह तक रहा था। पापा को देखकर बोला, पापा मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? पापा बोले कि हाँ बोलो। तो बेटा बोला, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्या सवाल हुआ। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा भी आया। फिर बोले कि ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो बेटा बोला कि प्लीज़ पापा बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तो व्यक्ति बोले कि ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, मैं 1 घंटे में पूरे 100 रुपये कमा लेता हूँ। बेटा बोला कि अच्छा, और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बड़ी मासूमियत से बोला कि क्या आप मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? इस बात को सुनकर उनके पापा को बड़ा गुस्सा आया। इसके लिए इतनी बेतुकी सी बातें कर रहा था। 50 रुपए का कुछ बेफिजूल का सामान या खिलौने लेने होंगे। ये सोचकर उन्होंने उसे डांट दिया और वहां से भगा दिया। बेटा भी बिना कुछ बोले उदास होकर अपने कमरे में चला गया। इधर जब व्यक्ति ने शांत मन से विचार किया कि ऐसा तो नहीं कि सही में उसे कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी हो जिसकी कीमत 50 रुपये हो। ऐसा सोचता हुआ वो व्यक्ति अपने बेटे के कमरे में गया। उसने देखा कि बेटा लेटा हुआ था। प्यार से उसने धीमे से पूछा कि क्या तुम सो गए हो? तो बेटा बोला कि नहीं। तो वो व्यक्ति बोले कि तुमने मुझसे 50 रुपये मांगे थे। उस समय मैंने कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। ये लो 50 रुपये। बेटा बहुत खुश हुआ। रुपए लेकर तकिए के पास गया और नीचे से कुछ पैसे निकाल कर गिनने लगा। उसके पापा ने जब देखा तो उन्हें फिर से गुस्सा आया कि जब तुम्हारे पास पहले से रुपए थे तो तुमने मुझसे और रुपए क्यों मांगे? तो बेटा बोला कि जितना मुझे चाहिए थे उतने नहीं थे, अब पूरे हो गए हैं। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। तो बेटा बोला कि पहले मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे, अब पूरे 100 रुपए हो गए हैं। व्यक्ति बोला, मतलब? तो बेटा बोला कि क्या मैं आपसे आपके समय से 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल 1 घंटे आप जल्दी घर आ जाइएगा, मुझे आपके साथ खाना खाना है। ये लीजिए 100 रुपये। ये सुनते ही उसके पापा स्तब्ध रह गए। उन्हें अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को गोदी में उठाया और गले से लगा लिया। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, जिसके लिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। साथियों, कहने का मतलब है कि हमें अपने व्यस्त जीवन शैली के बावजूद अपने परिवार को अपना अमूल्य समय देना चाहिए, ताकि भविष्य में वो आपको अपना समय दे सकें। क्योंकि कई बार ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को महत्वहीन मान लेते हैं, वही चीज़ें हमें अपनों के लिए महत्वहीन कर देती हैं। कहते हैं ज़िंदगी में अपनों का साथ और दुआएं दवा से ज़्यादा खुशियां देती हैं। इसलिए वक्त रहते अपनों की अहमियत को समझना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि उनसे ही आपका अस्तित्व है। इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सविता को नमस्कार।